ध्यान रखो। षड्विध धर्मांगेशु कर्तु, कर्ता खुद। अपन दूसरे को दोष क्यों देखें, अपन अपनो दोष देख लें कि ऐसो क्या दोष है कि अहंकार विमूढ़ेशु सत्सु पापानुवर्तिषु। जो धर्म करने जा रहे हो है वो खुद अपने आप को अहंकार से ग्रस्त होने के कारण धर्माचरण कर रहे हो है। वो खुद पाप को अनुवर्तन करके धर्माचरण कर रहे हो। धर्माचरण भी कर रहे हो है तो या तो अपने को पुजाने के लिए कर रहे हो है, यदि त्यागी को ढोंग कर रहे हो है तो, और यदि रागी को ढोंग कर रहे हो तो लाभ के लिए कर रहे हो कि भगवान के नाम पे कुछ चढ़ा दे रहे हो। तो ये तो धर्म करने वाले की दो ही स्थिति है कि या तो पूजा के लिए धर्म कर रहे हो, माने मैं कैसे पूजूं या के लिए धर्म कर रहे हो, या कैसे मुझको पैसा मिले। कोई अहंता और ममता को, ये माने मोस्ट डीजेनरेटेड फॉर्म अहंकार को, ये जो पूजा जो है वो अहंकार को एकदम विकृततम रूप है, और लाभ जो है वो ममता को एकदम विकृततम रूप है। तो धर्म को करता ऐसा हो सके, धर्म को करता ऐसा हो सके, अपन भी ऐसे ही होंगे, भूलो मत। दूसरे को काहे को कहना, अपन भी ऐसे ही होंगे। पर अपन ऐसे होंगे या सु कृष्ण तो ऐसा नहीं है ना, कृष्ण हो गतिर्मम, कृष्ण के साथ जुड़ के शायद अपन भी सुधर सकेंगे। ऐसा मन में भाव क्यों नहीं लाओ, कृष्ण के साथ जुड़ने को भाव पैदा करो, अपने आप को धिक्कारने के बजाय। यही लिए महाप्रभु जी ने सूरदास जी को कही थी कि सूर वह के काहे घिघियाते, कछु भगवत लीला का, यार सुधर जाएगो, है तो है दोष, भगवान से जुड़ तो सुधर जाएगो। ये बात कर्ता को मने संबल देने के लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं। और वाक्य बाद जो पांचवा अंग है मंत्र, तो मंत्र की तो अपन रामायण जान ही रहे हैं कि अपरिज्ञान नष्टेशु, कोई को मंत्र पता नहीं है। अपन ने तत्काल में ही देखा है कि बड़े बड़े जो याग हो रहे हैं वो ठाकुर जो जाके मंत्र नहीं है वाके नाम से याग हो रहे हैं। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम याग के लिए नहीं है तो पाठ के लिए, तो वाके लिए याग हो रहे हो। याग के जो मंत्र हैं, ये राजीव गांधी और ये सब मरे वाह वक्त मैंने देखो तो पुरुष सूक्त सु वाको अग्नि संस्कार हो रहे हो, तो सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्र। यार ये मरने के वक्त को मंत्र नहीं है, उनको बुला लिया ब्राह्मणन को के बोलो मंत्र, तो बस पुरुष सहस्र। क्या ये अभिषेक को मंत्र है, फूंकने को मंत्र नहीं है। फूंकने के मंत्र कुछ और हैं, वो मंत्र उनको आवे नहीं है ब्राह्मणन को। मैंने एक के शादी में एक को बुला लिया, एक ने मुझसे कही कि हमारा शादी करनी है, आप कोई गौर महाराज को जानो, उनकी जानू भिजवा दूंगा। गौर महाराज श्लोक ही नहीं बोल रहे तो कुछ कुछ व्याकरण के नियम बोल रहे तो कुछ कुछ सुभाषित बोल रहे तो मन की क्या कर रहे हो यार। मन की अब महाराज आपकी भी चुप और मेरी भी चुप, अब आप दूसरी वक्त मत बुलाइयो। क्रिया सर्वापि सही बात रही। या में कोई आपको फॉर्मेट में गलती नजर आ रही है, मैं फॉर्मेट तो सब ठीक है, बोले मंत्र तो हम सीखे ही नहीं तो कहां से बोले। कोई सुभाषित बोले कुछ बोले स्वाहा स्वाहा जोड़तो रहे पाछो। मने एको यणची स्वाहा एक स्थाने यणस्यात् स्वाहा अधें गुण स्वाहा अधेंच गुण संज्ञान स्यात् स्वाहा वृद्धिराधेच स्वाहा। भाई क्या है ये व्याकरण के नियम है, ये शादी में क्यों बोल रहे हो। तो अनके अब आप महाराज चुप रहो, नहीं बुलाना मत बुलाइयो, अभी तो ऐसे ही चलने दो। मैं मुझको भी साली शर्म आ गई, क्योंकि अब मैं ये रहस्य खोल दूं कि शादी में मैंने ऐसा गौर महाराज भेजे तो उनके मन में शंका बैठ जाए कि महाराज कैसे कैसे आदमी भेजे। मैं भी चुप हो गया, आशीर्वाद दे के आ गया कि भगवान तुम्हारा भलो करे। बेचारे को नहीं भलो भयो, ये एक हकीकत और है पाची। बड़ी शर्म है बाबा की मुख पर, क्या करो। ऐसे ऐसे गिलेंडर ब्राह्मण जिनको कुछ न मंत्र आवे, अपने को कुछ मंत्र पता नहीं है, कुछ भी मंत्र बोलते रहे, स्वाहा स्वाहा जोड़ते रहे, अपन समझे कि हाँ यज्ञ हो रहे हो। यज्ञ काहे को हो रहे हो, कोई सुभाषित बोल रहे थे, कोई कुछ बोल रहे थे। क्रिया सर्वापि सही बात रहे, परम मंत्रो न विद्यते। मंत्र सब नदारत, तो अपरिज्ञान नष्टेशु, कोई को मंत्र बोलने आवे नहीं। मंत्रेशु, और वो आवे हैं तो वह मंत्र को बोलने के लायक जितना व्रत करना चाहिए उतना कोई को व्रत नहीं है। तिरोहितार्थ देवेशु, उनके अर्थ देव तिरोहित हो गए तो हो गए, बाढ़ में गए। कृष्ण एवं गतिर्मम, फिर प्यार नया हो सकता है। अभी भी महाप्रभु जी कह रहे घबराने की कोई बात नहीं, मंत्र बिगड़ गए ना, कृष्ण थोड़ी बिगड़े हो। यही तरह से छठो अंग जो है वो कर्म है, तो कर्म के तो ऐसे कौभांड हो गए कि नानावाद विनष्टेशु सर्व कर्म वृतादिशु, अनेक वादन के कारण सब कर्म इतने जो हैं वो
कर्म और व्रत सारे जो है वो या तरह से कोलैप्स हो गई है सिस्टम कि पाषण ढई का प्रयत्न सो अपन करें तो अपन दिल में समझें कैसो, ये साव बेकार की बात है। मैंने एक बात समझो, श्राद्ध में सकृत महालय शब्द आवे, जो बरस में एक बार श्राद्ध किया जाए। सकृत एक शब्द है और शकृत यानी विष्ठा, टट्टी। अब ब्राह्मण है, श्राद्ध में यू बोले कि शकृत को श्राद्ध कर रहे, तो शकृत को श्राद्ध कैसे हुए? ऐसी ग्लानी आवे पर करे क्या भाई? हम नहीं ब्राह्मण जाने तो जावा आदियो नहीं है। ऐसी खराब हालत है। करें तो पाषण ढई का प्रयत्न सु। शादी ब्याह करते वक्त लड़का लड़की को पता ही नहीं है कि गौर महाराज क्या बोल रहे हो, तो ऐसी दुर्गति है। एक्चुअली वो लड़का को बोलने को मंत्र है कि भाई ये तेरी लड़की को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ अपनी जीवन संगिनी की तरह। लड़का तो मोड़ा ही देखते रह जाए, वो गौर महाराज मंत्र बोल रहे कि या को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ अपनी जीवन संगिनी की तरह। और संस्कृत में करके आके रखे, सबको पता नहीं जा लई जाने तू या तारी छे तो मंत्र कोने आवे छे? गौर महाराज मंत्र बोले पेट को पानी हिलना चाहिए कि बोलियो कैसे तू ये मंत्र? अब लड़का को खुद को इंटरेस्ट नहीं हो कि बोल दे राग ने तू जेम कहीने पता बात कोई रीते અમારે રિસેપ્શનમાં ટાળા થવું છે, ये चक्कर है। तो अपन पाषंडी का प्रयत्न शु, शादी जैसा कर्म पाषंड में हो रहे है तो और तो कर्मन की बात जाने दो। है तो है, महाप्रभु जी कह रहे टूटो मत कृष्ण एव गतिर्मम कृष्णाश्रय साफल्य निरूपणाय। या के बाद के जो श्लोक है वह में सबसे पहले ये 7वें श्लोक में कृष्णाश्रय को कर्म मार्ग की दृष्टि से सफलता दिखा रहे हैं कि सारे कर्म कुकर्म करने के बावजूद अजामिल को प्रभु ने अपनो महात्म्य दिखा के उद्धार कियो कि नहीं कियो। तो कर्म मार्ग की दृष्टि से यदि कुछ भी अपने में क्षति होएगी पर कृष्ण सारे पाप को क्षमा कर सके है कि नहीं कर्मन के, तो कृष्ण एव गतिर्मम। ज्ञान मार्ग की दृष्टि से ज्ञान मार्ग के सारे जो स्टैंडर्ड हैं वो खत्म हो गए होंगे, वैराग्य के, यम नियम आसन के, शम दम तितिक्षा के हो गए होंगे तो हो गए होंगे, पर प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत हरि पूर्णानंद है कि नहीं, ये बात बताओ। हरि पूर्णानंद होए तो पूर्णानंद में ज्ञान तुमको प्राप्त होएगो। कृष्ण एव गतिर्मम। भक्ति मार्ग के दृष्टि से तुम्हारे में विवेक नहीं है, जो अब कह गए विवेक धैर्याश्रय में, धैर्य नहीं है, भक्ति नहीं है तो नहीं है, पापी और हो तो हो, पर कृष्ण तुम्हारी गति है और है ही। ये बात मन में दृढ़ता कर रख के चलोगे तो कभी हरकत नहीं आएगी। कृष्णाश्रय साफल्य निरूपणाय प्रपत्ति मार्ग दृष्टियापि तदावश्यकता निरूपणम। कृष्णाश्रय की सफलता प्रपत्ति मार्ग के दृष्टि से भी है, क्योंकि सर्व सामर्थ्य सहित सर्वत्रैवाखिलार्थकृत शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञापयाम्यम। प्रभु सर्व सामर्थ्य के सहित हैं और चाहिए जहां असाधनम अपि साधनं करोति। गाली देने वाले को अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यद्यसाध्वी लेभे गतिन धातृचितान ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम विजय। जहर पिलाने आई वाको अपनी मां मान सकते हो प्रभु, तो अपन वासु ज्यादा तो प्रभु के साथ क्या गड़बड़ फैलाएंगे? और यासु ज्यादा तो गड़बड़ नहीं फैलाएंगे। प्रभु सर्व सामर्थ्य सहित है, असाधनम अपि साधनम करोति। तो जो शरणस्थ जीव है वह को समुद्धार प्रभु करें, ऐसे कृष्ण को विज्ञप्ति महाप्रभु जी अपने तरफ से वकालत करके कर रहे हैं। कृष्णाश्रय अब अपने को समझा रहे हैं कि कृष्णाश्रय मिदम स्तोत्रम यह पठेत कृष्ण सन्निधौ तस्याश्रयो भवेत कृष्ण इति श्री वल्लभो ब्रवीत। ये जो कृष्णाश्रय स्तोत्र को कृष्ण के सन्निधि में पाठ करेगो तो वाकु कृष्ण जो है वाको आश्रय बनेगो। कैसे आश्रय बनेगो? सीधी सी बात समझो कि तुम कृष्ण को समझा रहे हो कि कृष्ण तू मेरो आश्रय है। महाप्रभु जी के शब्दन में हो, विद द स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, महाप्रभु जी के शब्दन में तुम कृष्ण को समझा रहे हो कि तू मेरो आश्रय है। कृष्ण ने महाप्रभु जी को समझा रखो है कि तुम जाकू अंगीकार कराओगे ताको मैं अंगीकार करूंगा। सो महाप्रभु जी वाह दमखम पे कह रहे हैं कि तस्याश्रयो भवेत कृष्ण इति श्री वल्लभो ब्रवीत। ये आखो कृष्णाश्रय को, विवेक धैर्याश्रय को जो अंतिम श्लोक हतो
वाके सूत्र के भाष्य के तहत कहो गयो, या के बाद को जो चतुश्लोकी को है। आज समय हो गयो, अपन कल करेंगे। आज या को करना चाहते थे पर नहीं पहुंच पाए, कल अपने को हरकत नहीं आएगी बहुत करके। पहला 10 मई 1996। मेरो अक्षरारंभ बहुत लेट भयो, 10 बरस को भयो तब सु। तो तब सु जो लिखने को अच्छा अभ्यास नहीं है, सो अभी तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो मैं काफी गड़बड़ होगी, पर मैं पढ़ के बता दूं। भक्तिवर्धिनी के अनुसार भक्त के मूलतः 2 भेद हैं, दृढ़ बीज और अदृढ़ बीज। माने भक्ति को भाव जाके भीतर दृढ़ है और भक्ति को भाव जाके भीतर थोड़ो कमजोर है, ऐसो। और ये देखो, ये सीधी रेखा करी है वो भक्त के क्लासिफिकेशन के लिए, टेढ़ी रेखा करी है वाकु उपाय क्या बताए जा रहा है या बात के लिए। तो दृढ़ बीज भाव वाले को ग्रह त्याग और श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए, कर सके है मने। और जाको भक्ति को बीज भाव दृढ़ नहीं है, वाके फिर 2 पॉसिबिलिटी हो सके, एक वो अव्यावृत्त है अथवा व्यावृत्त है। तो जो अव्यावृत्त है वाकु भगवत पूजा और श्रवणादि नवविध भक्ति श्रवणादि नवविध भक्ति करनी चाहिए। जो व्यावृत्त है, व्यावृत्त माने जाके पास फुर्सत है, शारीरिक मानसिक पारिवारिक रूप से। अव्यावृत्त मतलब जाके पास फुर्सत नहीं है। जाके पास फुर्सत है वो अव्यावृत्त, और जाके पास फुर्सत नहीं है वो व्यावृत्त। तो जाके पास फुर्सत नहीं है वाकु व्यर्थ में सेवा और सारी के सारी भक्ति करने की कोई अपेक्षा नहीं है। श्रवणादि त्रय की क्रिया करे और हृदय में दास्यादि त्रय की भावना, जो भी कभी अपने को प्रभु को दास माने, कभी अपने को प्रभु को सखा माने, कभी अपने को आत्मनिवेदी माने, जैसे जा भाव जा वक्त दृढ़ हो जाए। और इन ये करते करते जो व्यावृत्त है वाके 2 पॉसिबिलिटी फिर प्रकट होंगी कि या प्रक्रिया को करने से वाके भीतर रहे जो भगवान के प्रति प्रेम को भाव है, वो प्रेम आसक्ति और व्यसन तक खिले है या नहीं खिले है। खिल रहे है तो जात व्यसन है, मतलब भगवत प्रेम भक्ति वाकी भगवत व्यसन के रूप में खिल गई, मतलब भगवान के बिना चल नहीं सके, वह अवस्था में वाकी भक्ति खिल गई, तो वो जात व्यसन। वाके लिए उपाय बतायो है बाधक गार्हस्थ्य त्याग। माने भक्ति में जो बाधक हो सकते हो ऐसो गृहस्थ रहने को जो वाको स्वरूप है वाको त्याग देना चाहिए। और जो अजात व्यसन है, माने ये प्रक्रिया को कर रहे हो है, प्रभु को नाम रूप गुण लीला को श्रवण भी करे है, कीर्तन भी करे, स्मरण भी करे है, और हृदय में उन लीला के नाम रूप गुण लीला के श्रवण कीर्तन स्मरण करते हुए कोई कोई भावना हृदय में जैसी प्रकट होती हो कि मैं प्रभु को दास हूँ या प्रभु को सखा हूँ या प्रभु को आत्मनिवेदी हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है। तो वाके कारण सु वो वाकु व्यसन यदि नहीं हो पावे है तो महाप्रभु जी कहे कि फिर ग्रह त्याग मत करो, सेवा जो कर रहे हो है वाकी सेवा को तुम असिस्ट करो,
तुम सेवा मत करो क्योंकि तुमसे सेवा निभेगी नहीं, तुम व्यावृत्त हो।